नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एक बार फिर से आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर वीडियो बना के आए हैं। दोस्तों, इस चैनल में प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो है। आप सब लोग जानते हैं 45 सेकंड्स में इनवाइट कैसे करें, उस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उसको लेके फिर से एक वीडियो बनाया है। आप में से कई सारे लोगों ने उसे पसंद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आज फिर से मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको 5 नियम बताने वाला हूं, 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो द फर्स्ट रूल इज दैट कि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहला नियम है कि रोज प्रोस्पेक्टिंग करें और वो भी कम से कम 10 लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करें। आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। एवरीडे मॉर्निंग में लगभग 8 साढ़े 8 बजे आप 10 लोगों को कॉल कीजिए। देखिए, अगर आप 10 लोगों को कॉल करेंगे तो आज के दिन में आपके 4 या 5 प्लान शो हो सकते हैं। प्लान हो गए तो फॉलोअप्स हो गए, फॉलोअप्स हो गए तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट सेल होगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इस बिजनेस में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी हमेशा मैटर करती है माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मान लीजिए कि आपके जैसा प्रोस्पेक्टिंग करने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, लेकिन आप 4 दिन में एक इंसान को इन्वाइट करते हैं, एक व्यक्ति को इन्वाइट करते हैं। और मुझे इतना नहीं आता है, मुझे मान लीजिए आपके जितना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, मैं बहुत सी गलतियां भी करता हूं, लेकिन मैंने एक नियम बनाया है कि मैं रोज कम से कम 10 लोगों को इन्वाइट करूंगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, किस व्यक्ति के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है? दोस्त, आपसे ज्यादा मेरे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैं क्वांटिटी पे काम करता हूं। क्वालिटी बाद में डेवलप होगी, क्वालिटी अपने आप डेवलप होगी, क्वांटिटी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रोज कांटेक्ट कीजिए, कम से कम 10 लोगों को इनवाइट कीजिए। ये एक हैबिट बना लीजिए, आप एक रिचुअल बना लीजिए। जैसे आपको डेली एक काम करना है, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आपके कुछ काम है जो आपको रोज करने ही करने हैं। उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग जो है वो डेली बेस पे करने चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे जो डेली बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और अपनी टीम को भी सिखाते हैं। एक रूल ही बना देते कि रोज सुबह 10 लोग को इनवाइट करना है। वो लोग कभी फ्री नहीं रहते, उनके पास हमेशा काम होता है, उनके पास लोग होते हैं जो प्लान देखने आते हैं, लोग जुड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं और बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यही सोचते हैं किसको प्लान दिखाऊं, किसको सोचूं, किसको पकड़ूं। वो लोग मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, आप वेट नहीं करते। और हाँ, एक बात तो पक्की है दोस्त, कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि मैंने सुना है आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ज़रा मुझे प्लान दिखा दीजिए। आपको ही लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। तो जब आपके पास लिस्ट है, 100 लोगों का लिस्ट है, उसे 10 दिन में ख़त्म करो। रोज़ 10 लोगों से बात करो। जब 100 लोगों से बात करोगे तो 40-50 प्लान होने वाले हैं। अब ये बात अगर आप 1 महीने में करोगे तो 1 महीने में 50 प्लान होंगे, 1 साल में करोगे तो 1 साल में होंगे, और 10 दिन में करोगे तो 10 दिन में भी हो सकते हैं। इसलिए डेली बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करना ये सबसे पहला नियम है। और कम से कम 10 लोग को इनवाइट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 2, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इनवाइट करते हैं तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसको आप खुद फील कीजिए। देखिए, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस पे काम करने से पहले आपका विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए आप अगर प्रोस्पेक्ट को कहते हैं कि मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिससे वाकई में आगे बढ़ा जा सकता है, जिंदगी बदल सकती है, या फिर एक जबरदस्त मौका है, आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो आप जैसे बोलोगे मेरे पास एक जबरदस्त मौका है, आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बोला मेरे पास एक जबरदस्त मौका है, अगर आपने सच में इस मौके को देखा तो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो जो चीज आप बोलते हैं उस चीज के ऊपर आपको विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पहले इस बिजनेस को जाने, अपनी अपलाइन के साथ बैठे, क्लियर हो जाइए और अपना एक टारगेट सेट करें। और अगर आपको विश्वास है, उस विश्वास के साथ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 3, जब भी किसी को इनवाइट करे तो फोन करने के बाद कभी ये ना पूछे कि कहीं आप बिजी तो नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, साइकोलॉजी ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 में से 8 लोग यही जवाब देंगे, हाँ अभी बिजी हूं, बाद में फोन करो। और कई सारे लोग ये गलती करते हैं, वो पूछते कहीं आप बिजी तो नहीं है। वो इसीलिए पूछते हैं कि वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं, वो डरते हैं। उनको लगता है कि अगर इस प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया तो वो कांटेक्ट करने से, इनवाइट करने से डरते हैं, और अपने डर की वजह से वो फोन को काट देते हैं, वो भागते हैं इनवाइट करने से। दोस्तों, अगर आप गेम को खेलेंगे तो या जीतेंगे या हारेंगे,
लेकिन अगर आप गेम से भागेंगे, खेलेंगे नहीं, फिर आपकी हार पक्की है। इसलिए कभी भी ये ना पूछे कि कहीं आप बिजी तो नहीं है, क्योंकि 90% केस में आपका प्रोस्पेक्ट बिजी होगा या नहीं होगा, वो आपको यही कहेगा हाँ अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करो। और यहाँ पे आपकी फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत खराब हो गई, मतलब आपने एक मौका गवा दिया, एक चांस चला गया आपके हाथ से। तो कभी भी आप जब फोन करते तो अगर ये गलती करते तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, कभी मत पूछिए कि कहीं आप बिजी तो नहीं है। रूल नंबर 4, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप कितना भी अच्छा इनवाइट करेंगे फिर भी कुछ लोग तो प्लान देखने नहीं आएंगे। लो ऑफ एवरेज काम करेगा। मैं यहां तक बताता हूं कि अगर आपका 100 लोग का लिस्ट है तो 50 या 60 प्लान होते तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये जो देश है इसमें करोड़ों लोग हैं, लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ लोग आते हैं नहीं आते तो कोई बात नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब नहीं होना चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए सीरियस नहीं है, दुनिया में हर व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता, दुनिया में हर व्यक्ति, जितने लोग हैं सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज लगता है। कुछ लोग दुकान डालते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते। हर प्रकार के लोग इस दुनिया में, और वो सारे प्रकार के लोग आपकी लिस्ट में हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, हमने बहुत परफेक्ट तरीके से इनवाइट किया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने बिल्कुल वैसे ही इनवाइट किया जैसे आपने वीडियो में सिखाया कि 45 सेकंड में कैसे इनवाइट करें, लेकिन अगला व्यक्ति फिर भी नहीं आया। तो हो सकता है उसकी अपनी कोई मजबूरी हो, हमें वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि अगर 10 को कांटेक्ट करेंगे तो 5 लोग आएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन से आपने सोचना शुरू कर दिया कि ये क्यों नहीं आया, मैंने क्या गलती की, मेरा प्लान क्या खराब है, मेरी प्रोडक्ट क्या ठीक नहीं है, इसने क्यों ज्वाइन नहीं किया, इसने क्यों मना कर दिया, ये क्यों नेगेटिव है, जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया उस दिन समझ लीजिए कि आप उल्टी दिशा में आपने कदम रखना शुरू कर दिया है। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये डायरेक्शन आपको बिजनेस से बाहर फेंक देगी। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना भी अच्छा इन्वाइट करो, हर व्यक्ति प्लान देखने नहीं आएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी तो मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। रूल नंबर 5, कई सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं, मान लीजिए सर हमने इनवाइट किया, कॉल किया हमने, लेकिन प्रोस्पेक्ट ने फोन नहीं उठाया, तो क्या तुरंत फोन करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडवाइस में ये दूंगा कि तुरंत आप ऊपरा ऊपरी फोन मत कीजिए। दूसरा फोन, तीसरा फोन, चौथा फोन, हो सकता है वो बाइक में है, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में किसी काम में बिजी है, हो सकता है वो अपनी जॉब पे है या फोन नहीं उठा सकता, हो सकता है वो बीमार है। तो ज्यादातर केस में चांसेस ये है कि बैक कॉल आएगा, लेकिन आपको 24 घंटे कम से कम इंतजार करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको इनवाइट किया, आपने कॉल नहीं उठाया, तो कम से कम 24 घंटे के बाद मुझे कॉल करना है। उससे पहले मुझे बार बार फोन नहीं करना है, क्योंकि हमें जल्दबाजी किसी भी रूप में दिखानी नहीं है। लेकिन मान लीजिए 24 घंटे बाद आपका कॉल नहीं आता है, तब फिर जाके मैं एक कॉल कर सकता हूं, और कॉल करके पहले मुझे आपका हालचाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, एक ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको कॉल किया था, लेकिन लगता है आप शायद बिजी है, तो जब भी आप फ्री होते हैं आप एक बार मुझे बैक कॉल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट वो सुनता है कि नहीं वो भी आप देख पाएंगे व्हाट्सएप के जरिए, और ज़्यादातर केस में आपको वहाँ से बैक कॉल आएगा, तो फिर से आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैंने प्रोस्पेक्ट को फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो मैंने दूसरी बार फ़ोन नहीं किया। अरे भाई, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ था, उसको पता ही नहीं है कि आपने फ़ोन किया था कि नहीं किया था, या आपने क्यों फ़ोन किया था, किस रीज़न से किया था, उसको तो पता नहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आपको ढिंढोरा पीटना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो अपना और अपने बिजनेस का ढिंढोरा पीटते हैं। आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसको तो पता ही नहीं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो आपको उससे दूसरी बार कॉल करना चाहिए। लेकिन स्विच ऑफ है और आपने 10 कॉल कर दिया, आपको पता है स्विच ऑफ है, 2 मिनट बाद फिर कॉल कर दिया, फिर 2 मिनट बाद कॉल कर दिया, तो उससे क्या होगा, जब भी फोन ऑन करेगा उसको मैसेज आएगा कि 10 मिस कॉल है। वो सोचेगा इसने 10 मिस कॉल क्यों किए, बिल्कुल इसका कुछ फायदा होगा। तो यहां पे क्या होगा कि आपका काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है कम से कम 24 घंटे बाद कॉल कीजिए, या फिर उसे व्हाट्सएप में एक ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन होगा।
दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस 5 में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा या कौन सी गलती आप करते थे जो आगे जाके आप नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये टेक्निकल वीडियो से ज़्यादा लोगों की इसकी ज़रूरत है, तो इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और लोगों की मदद करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।